सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी आज आपको पढ़ाऊंगा एमपी बोर्ड कक्षा सप्तमी संस्कृतम सुरवि भाग द्वितीयः तृतीयः पाठः बलात् बुद्धिर्विशिष्यते। तृतीयः पाठः बलात् बुद्धिर्विशिष्यते अर्थात बुद्धि बल से बढ़कर होती है। अब देखिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तृतीयः पाठः बलात् बुद्धिर्विशिष्यते। पाठ 3 बल से अधिक महत्वपूर्ण होती है बुद्धि। शिक्षक कहते हैं छात्रः का पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति कि छात्रों बताओ कौन सा पशु सबसे श्रेष्ठ है। रमेश कहता है महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति कि श्रीमान शेर सबसे श्रेष्ठ है। शिक्षक कहते हैं कथम कैसे। अखिलेश कहता है सिंह पराक्रमशीला भवति शेर पराक्रमशील होता है। शिक्षक कहते हैं शोभनम बहुत बढ़िया परंतु बलेनेव कोऽपि श्रेष्ठा न किंतु बल से कोई श्रेष्ठ नहीं होता अपितु बुद्धेव श्रेष्ठा भवति अपितु बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। हितेश कहता है किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्ण न भवति क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक कहते हैं आम हाँ यह बुद्धिमान सा एव बलवान भवति जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। राजेश कहता है कथम एवं ऐसा कैसे। शिक्षक कहते हैं शृणोतु एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखा नाम महोजस्वी सिंह वसति इसमें। सुनो एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का बड़ा ओजस्वी शेर रहता था। साचा सदैव बहुनाम पशुनाम वधम करोति इसमें और वह सदैव बहुत से पशुओं का वध करता था। एकदा सर्वे पशुवा सिंह समीपम अगच्छन् एक बार सारे पशु शेर के समीप गए। अबदंचा और बोले मृगेंद्र तुम सदैव पशुनाम वधम कथम करोसी कि हे सिंहराज तुम सदैव पशुओं का वध कैसे करते हो। प्रसीद प्रसन्न हो जाओ। वयम स्वयं तब भोजनाय प्रतिदिनम एक एकम प्रेषयिष्यामः कि हम स्वयं तुम्हारे भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक पशु भेजेंगे। ततः सिंह अवदत् उसके बाद शेर बोला यदि यूयम एवं यच्छ तर्हि तथा कुर्वन्तु यदि तुम सब ऐसा चाहते हो तो वैसा करो। ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंह समीपम गच्छति इसमें। फिर उसके बाद एक पशु प्रतिदिन क्रम से शेर के पास जाने लगा। एकदा एकस्य शस्कस्य वारः समायाता एक बार एक खरगोश का नंबर आया। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम अगच्छन् वो सूर्योदय के समय शेर के पास गया। सा अचिंत्यत और उसने सोचा मम मरणम तो निश्चितमेव मेरी मृत्यु तो निश्चित है। अतः मंदगत्येव गच्छामि इसलिए धीरे धीरे जाता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षायै उपायं चिंतयित्वा सा सिंहस्य समीपम अगच्छत् और उसके बाद वो अपने जीवन की रक्षा का उपाय सोचते हुए शेर के समीप पहुँचा। तत्र सिंह तु क्षुधया पीड़िता आसीत् वहाँ पर शेर तो भूखा बैठा था। अति क्रुद्धः सा शस्कम अपृच्छत् शेर क्रोधित होकर खरगोश से पूछा तुम विलंबेन कथम आगतवान तुम विलंब से क्यों आए। शस्कः सविनयम अवदत् खरगोश ने विनयपूर्वक कहा राजन नामम दोषा कि महाराज मेरा कोई दोष नहीं है। मार्गे अपराध सिंह आसीत रास्ते में एक दूसरा शेर था। सा माम अपश्यत अवदच्चा वो मुझे देखा और बोला अहम अस्य वनस्य राजा मैं इस वन का राजा हूँ। अहम तुमाम भक्षयिष्यामि मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदम मैंने उससे कहा अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुखा नाम सिंहास्ति इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है। सह अद्य मां भक्षयति भय आज ही मुझे खाएगा। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि मैं इस समय उसी के भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचयित्वा भवतः समीपम आगता मैं तो किसी भी प्रकार से उससे बचकर तुम्हारे पास आ गया। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखा अति क्रुद्धः अभवत् यह सुनकर शेर दुर्मुख नाम का शेर बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधोद्धतः दुर्मुखा अवदत् और क्रोध से भरा हुआ शेर बोला हे शठ कुत्र अस्ति सा अपरा सिंह हे मूर्ख बता वो दूसरा शेर कहाँ है। तम सत्वरम माम दर्शय शीघ्र ही वो मुझे दिखा। शस्कः सिंहस्य एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत अकथयच्च और खरगोश शेर को एक गंभीर कुएं के पास ले गया और बोला स्वामिन पश्यतु महाराज देखो अस्मिन कूपे एव सा सिंह वसति इसी कुएं में वो शेर रहता है। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति दुर्मुख उस कुएं में अपनी छाया अपना प्रतिबिंब देखता है। सा स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम मत्वा गर्जति और वह पानी में अपनी परछाई को देखकर उसे दूसरा शेर समझकर गर्जना करता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति और उस शेर की गर्जना की प्रतिध्वनि होती है। अतः कूपे अपरा सिंह अस्ति इति विचिन्त्य सा कूपे कूर्दति मृत्युं च प्राप्नोति
कुएं में कोई दूसरा शेर है ऐसा मानकर वह कुएं में कूद जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यथोक्तम, जैसा कि कहा गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शस्केन निपातिता, कि जिसकी बुद्धि होती है उसी का बल होता है, बुद्धिहीन को बल कहाँ। देखो, अपने अहंकार में डूबे हुए शेर को खरगोश ने गिरा दिया। सर्वेशः, सर्वेश कहता है, अवगतम, समझ गया, तदेव बलाद बुद्धि ही विशिष्यते, इसीलिए बुद्धि को बल से विशेष माना गया है। शिक्षक कहता है, आम सत्यम, हाँ सही है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। देखिए पहला प्रश्न, सिंहस्य नाम की मासी, शेर का नाम क्या था? दुर्मुखः। सिंह केशाम वधम करोति, इसमें शेर किसका वध करता था? पशु नाम, पशुओं का। सर्वे पशवः कस्य समीपम अगच्छन्, सारे पशु किसके पास गए? सिंहस्य, शेर के। सिंह कूपस्य जले किम अपश्यत्, शेर ने कुएं के जल में क्या देखा? स्वप्रतिबिंबम, स्वयं का प्रतिबिंब। अपरम सिंहम मत्वा दुर्मुखः किम अकरोत्, दूसरा शेर है ऐसा मानकर दुर्मुख ने क्या किया? अगर्जत, गर्जना की। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, कहाँ पराक्रमशीला भवति, पराक्रमशील कौन होता है? उत्तर होगा सिंह पराक्रमशीला भवति, शेर पराक्रमशील होता है। अगला प्रश्न है, एकदा कस्य वारः समायाता, एक बार किसका नंबर आया? तो उत्तर होगा एकदा शशकस्य वारः समायाता, एक बार खरगोश का नंबर आया। सस्कः सिंहम कुत्र अनयत, खरगोश शेर को कहाँ ले गया? सस्कः सिंहम कूपस्य समीपे अनयत, खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। सिंह कया पीड़िता आसीत, शेर किससे पीड़ित था? सिंह क्षुधया पीड़िता आसीत, शेर भूख से पीड़ित था। सिंहस्य गर्जनस्य का भवति, शेर की गर्जना का क्या होता है? सिंहस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, शेर की गर्जना की प्रतिध्वनि होती है। शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत, शुद्ध कथनों के सामने आम अर्थात हाँ लिखना है, अशुद्ध कथनों के सामने ना अर्थात नहीं लिखना है। दुर्मुखा पशुनाम वधम ना करोति, इसमें दुर्मुख पशुओं का वध नहीं करता था ना। एक पशु प्रतिदिनम क्रमेण से समीपम गच्छति, एक पशु प्रतिदिन शेर के पास जाता था। आम। सिंह तू क्षुधया पीड़िता आसीत, शेर तो भूख से पीड़ित था। आम। सस्काह मार्गे वस्तुतः अपरम सिंहम ना पश्यत, खरगोश ने वास्तव में मार्ग में दूसरा शेर नहीं देखा था। आम। सस्काह दुर्मुखम एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत, खरगोश शेर को एक गंभीर कुएं के पास ले गया। आम। अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदन कृत्वा संधि नाम लिखा, नीचे लिखे हुए शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है, यथा महोदय, महाधन उदय गुण संधि। इसी प्रकार अब हम देखते हैं का, सदैव सदा धन एव वृद्धि संधि, मृगेंद्र मृग धन इंद्र गुण संधि, वलयनेव वलयन धन एव वृद्धि संधि, सूर्योदय सूर्य धन उदय गुण संधि, महोजस्वी महाधन ओजस्वी वृद्धि संधि, यथोक्तम यथा धन उक्तम गुण संधि, एक एकम एक धन एकम वृद्धि संधि। संधियों को विस्तार से हम अंत में भी पढ़ेंगे। अधोलिखित शब्दानाम संधिम कृत्वा संधि नाम लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों का संधि करके संधि का नाम लिखना है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है, यथा सर्वधन ईशः सर्वेशः गुण स्वर संधि। इसी प्रकार अब आगे देखिए, देवधन एकत्वम देव एकत्वम वृद्धि स्वर संधि, राजा धन ईश राजेश गुण स्वर संधि, बुद्धया धन एव बुद्धये वृद्धि स्वर संधि, मद धन उन्मत्तः मदोन्मत्तः गुण स्वर संधि, जल धन ओगः जलोगः वृद्धि स्वर संधि। कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला है, तुमम किमर्थम सर्वदा पशुनाम वधम, तुम सदा पशुओं का वध क्यों? अब देखिए इसमें कर्ता क्या है? तुमम मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की आएगी, करोसी। अब इसमें देखिए, सहा सिंहस्य समीप, इसमें लिखा है कि वह शेर के पास, इसमें कर्ता कौन है? सहा, तो सा कौन सा है? प्रथम पुरुष है, एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आ जाएगी, लंग लकार की अगच्छत। फिर आएगा अहम अधुना तस्य भोजनाय, मैं इस समय उसके भोजन के लिए, कर्ता कौन है? अहम, अर्थात उत्तम पुरुष है, एक वचन है तो क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी, गच्छामि जाता हूँ। अस्मिन कूपे सहा सिंह, इसमें कर्ता कौन है? सहा, अर्थात वह, ये क्या है? ये प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की, वसति, इस कुएं में वह सिंह रहता है। इति तृतीयः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।